बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। सुबह उठी हूँ तो बाहर गार्डन की सफाई हो रही थी, तो थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई। तो उसके बाद फिर मैंने जाना था सिटी में। आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। समर स्टार्ट हो गए हुए हैं और ज़ाहिरी सी बात है, समर में जर्मनी में देखें आप किस कदर ग्रीनरी और ख़ूबसूरत एरिया है सारा। और सफाई भी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ की सफाई बेहतरीन मुल्कों की सफाई में शुमार की जाती है। और लोग भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि फ़ालतू रैपर्स, पेपर्स इस तरह बाहर नहीं फेंकते लोग। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्लेसेस के बाद लगे होते हैं बिन, वहाँ पे फेंकते हैं लोग, अपने हाथ में पकड़े रखते हैं और कभी कोशिश नहीं की किसी ने कि इन चीज़ों को नीचे फेंकें और गंदगी फैलाएं। ये सब यहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जो अपने लोगों को अवेयर करते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब चलते हैं प्राइमार्ट में, और आज का विज़िट है प्राइमार्ट का। सॉरी। प्राइमार्ट में मैं गई तो मुझे ये कुछ बैग्स लगे हुए नज़र आए थे, जो कि हम लोग जब जाते हैं सफ़र पे तो ये इस तरह के बैग्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आते हैं, और मैंने तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ला के रखे भी हुए हैं अपने घर में भी, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर कहीं ना कहीं इनका विज़िट होता है, तो अपनी चीज़ें वगैरह पैक कर लेते हैं इन बैग्स में। अब ये वाली जो चप्पल हैं, सैंडल्स हैं, और पंप्स लगे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इनके डिज़ाइन थे। तो मैंने कहा चलें ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि इनके डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत आए हुए थे। तो मैंने कहा चलें जो है ना ये आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे थी ये वाली सारी चप्पलें। तो काफ़ी खूबसूरत हैं इनके मॉडल्स। अब आगे आई हूँ तो ये कुछ लगे हुए थे। ये तकरीबन ना तो समर में पहने जाते हैं और ना विंटर में, इस तरह के शूज़ जो होते हैं। तो अ, है ये भी बहुत ही कंफर्टेबल थे। मैंने एक दो वो पहन के चेक किए थे, और बहुत सॉफ्ट इनको लगी हुई थी। एस्ट लेदर नहीं होता, ओरिजिनल लेदर के ये नहीं होते, रेक्सीन के होते हैं। लेकिन चलें, प्राइस के हिसाब से आपके 2-3 सीज़न तो आसानी से गुजर जाते हैं इनके साथ। अब देखें आप, कलर्स भी, कलर्स किस कदर खूबसूरत, पिंक, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इसमें डिफरेंट कलर्स थे। और मॉडल्स भी, डिज़ाइंस भी थोड़े से डिफरेंट थे। और देखें आप कि किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं इनके कलर्स। तो तकरीबन इनकी प्राइस भी 9 यूरो थी और 11 यूरो थी, इस तरह से इनकी प्राइसेस लगी हुई थी। और ये काट के इन्होंने प्राइसेस लगाई हुई थी। नॉर्मल इनकी प्राइसेस पहले ज़्यादा थी इन शूज़ की, सैंडल्स की। तो समर ज़ाहिर सी बात है अब स्टार्ट हो रहा है, तो सैंडल्स की प्राइस ये जो आपको मिलेंगी, चप्पलों की प्राइसेस मिलेंगी, ये 11 से 12 यूरो या कुछ 16 यूरो की थी ये घर में पहनने वाली चप्पल। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये तो हर तरफ बेहद पॉपुलर हो गया हुआ है। तो इसमें भी देखें आपके कलर्स, गोल्डन, सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, वाइट, हर कलर में ये आपको मिल रहा था, और प्यारा इसका भी डिज़ाइन है। अब ये थोड़ा आगे आई हूँ तो ये जो सफ़र के लिए यूज़ करते हैं बच्चियाँ या जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो ये कुछ डिज़नी के बैग्स आए हुए थे, और इनकी प्राइस आया आई थिंक कि आपको नज़र आ रही होगी। और ये शोल्डर बैग्स हैं, और शोल्डर बैग्स भी जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत बच्चों को लगते हैं जब आप उनको पहनाते हैं। तो प्राइस होपफुली मैंने क्लियर की है स्क्रीन पे आपको। इसके बाद अब आगे आई हूँ तो यहाँ पे वो तो बच्चियों, अगर किसी की बच्ची है तो वो वाला बैग ले लें, और अगर बच्चा है, बेबी बॉय है, तो उसके लिए ये वाले बैग्स भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
और प्राइसेस भी इनकी बहुत कम नहीं थी। 25-25 € का ये बैग था जो नीचे लगा हुआ था। शोल्डर बैग आई थिंक 18 से 20 € का है। और इसी तरह से इनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस थी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं इनमें बने हुए। ये अब ब्लू, वाइट और पिंक में मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे ये पर्सनली इनके बैग्स बहुत ही खूबसूरत लगे। अगर किसी के यहाँ बेबी आने वाला है तो आप इस तरह का गिफ्ट भी उसको दे सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। तो इसके बाद अब ये जो हैं बैग्स लगे हुए थे, लेडीज़ बैग्स थे ये, और बहुत ही छोटे साइज़ के ये बैग्स थे। और आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं ये वाले बैग्स, क्योंकि अब बड़े बड़े बैग्स का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया हुआ है। ज़्यादातर बच्चियां यही पसंद करती हैं, छोटे छोटे से ये शोल्डर बैग्स। इनमें एक मोबाइल और एक आपकी जो है वो वॉलेट आ जाता है। तो बस बच्चियों को बस इतना ही चाहिए होता है। ये हम लोग जो थोड़ी सी बड़ी एज की औरतें हैं उनको चाहिए होते हैं थोड़े से बड़े बैग्स, क्योंकि 100 चीज़ें हमने इसके अंदर रखनी होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत ही प्यारे से इनके डिज़ाइंस हैं। और ये आ गया है कोबरा डिज़ाइन, स्नेक डिज़ाइन, और इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, टाइगर डिज़ाइन। और इसके बाद ये जो ब्राउन कलर का है ये भी फैशन में बहुत इन है। और अब ये गोल्डन कलर का बैग है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी बच्चियां जो कि यंग एज की होती हैं वो भी ये ले सकती हैं। अब थोड़ा आगे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ गई थी बेड शीट्स, जो कि बहुत ही प्यारी इनकी मुझे बेड शीट्स लगती हैं। मैं जो अमूमन विज़िट करती हूँ प्राइमार्ट को, स्पेशली बहुत स्पेशल करके मैं जाती हूँ इस जगह पे, क्योंकि मुझे यहाँ की बेड शीट्स, बेड कवर्स, कोल्ड कवर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्वालिटी में ये बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर तो बांग्लादेश और इंडिया से ही बन के आते हैं। क्वालिटी में ये बहुत अच्छे होते हैं, प्योर कॉटन के होते हैं। और प्राइस भी उस हिसाब से इनकी ठीक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं होती। तो बहुत ये अच्छा कपड़ा होता है इनका। और कलर्स वगैरह भी इनके बहुत खूबसूरत होते हैं और धुलने से ख़राब भी नहीं होते, बुर भी नहीं आती इन पे, क्योंकि मैं इनको यूज़ कर चुकी हुई हूँ और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा है। इसके बाद थोड़ा आगे आई हूँ तो ये ग्लासेस लगे हुए थे, और ग्लासेस आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत कलर्स हैं। जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो कलर्स की एक बहार आ जाती है हर चीज़ में। ना सिर्फ कपड़ों के मॉडल्स बदलते हैं, फैशन बदलता है, बल्कि क्रॉकरी के फैशन भी बदल जाते हैं, कलर्स भी बदलते हैं, कलर स्कीम्स भी बदल जाती हैं। वेदर के साथ साथ आपको सब कुछ चेंज मिलता है। और ये आप देखें फ़िश बनी हुई थी, और फ़िश रखने के लिए ये किस कदर खूबसूरत ट्रे लग रही है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ आपको डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्व करने के लिए, प्लेट्स वगैरह क्रॉकरी में। ये ओलिवन जो सुबह ब्रेकफास्ट में टर्किश, आपको पता है कि बहुत डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं नाश्ते में, छोटी छोटी अचार चटनियाँ रखने के लिए भी ये ट्रेज़ आपकी बहुत मुफीद हैं। इसके बाद ये ग्लासेस आ गए थे, और ग्लासेस देखें आप किस कदर खूबसूरत इनके डिज़ाइन बने हुए हैं। कलर्स देखें आप, ऑरेंज, पिंक, टर्कवाइज, ब्लू, वाइट, और इसके अलावा रेड, हर कलर में ये ग्लासेस आए हुए थे। और मेरा ख्याल है 2 € का एक ग्लास था ये, यानी कि 12 € के 6 ग्लास पड़ेंगे ये आपको। और अच्छा मटेरियल लगा हुआ था इनको, फ़ाइन किस्म के ये बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद ये आप अब देखें कितने प्यारे से कलर हैं। वीडियोस को काइंडली आप लोग शेयर किया करें आगे भी। आज मैं सुबह जाते हुए बना गई थी रस मलाई, और जब मैं वापस आई तो ठंडी ठंडी सी रस मलाई खाने का बहुत मज़ा आया मुझे भी। तो देखें, अगर आपको भी मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे जो रेसिपीज़ अपलोड हुई हैं इसमें, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैं आपको बार बार तो रेसिपीज़ नहीं देती हूँ, आप मेरे चैनल में जाके उनको चेक कर सकते हैं। रसमलाई की होपफुली मैंने अभी, मेरा ख्याल है कि नहीं दी हुई।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे बहुत रनी सी रसमलाई बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसमें दूध अलहदा से प्लेट में भागता दौड़ता नज़र आता है। मुझे इस तरह से थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी पसंद है रसमलाई में, और ये बहुत ही मज़ेदार यमी सी रसमलाई बनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।